नमस्कार दोस्तों। नए साल का पहला दिन बहुत ही खास होने वाला है और इस दिन किए गए उपाय आपको साल भर लाभ देते हैं दोस्तों। क्या आपके पितृ आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपका पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? या आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपके सभी पितृदोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएंगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार पितृपक्ष श्राद्ध बहुत ही दिव्य दुर्लभ संयोग लेकर आया है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग का काल सर्प दोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष अगर आप कुत्ते से जुड़ा यह एक आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, साल के पहले दिन अगर इस उपाय को कर लिया तो आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना बहुत जरूरी समझा जाता है। समझाता जाता है कि अगर श्राद्ध न किया जाए मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दान, पुण्य, श्राद्ध, तर्पण, पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि हम पर पितरों की कृपा बनी रहे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज है श्राद्ध। बिना श्रद्धा के दिया हुआ श्राद्ध पितरों को प्राप्त नहीं होता, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और ना ही उनका आशीर्वाद संतान को प्राप्त होता है। श्रद्धा से पितरों को कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जिनके पितृ प्रश्न नहीं होते उन्हें पितृदोष लगता है, उन्हें अनेक तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, रोग पीड़ा पीछा नहीं छोड़ते, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट अनहोनी की आशंका बनी रहती है, संतान की प्राप्ति में विलंब होता है, घर में धन अभाव भी रहता है, साथ ही अनेक तरह के महादुखों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप एक छोटा उपाय करके भी पितृ को प्रश्न कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया एक छोटा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही आपके कितने भी बड़े शत्रु वे भी सब शांत हो जाएंगे। यह उपाय न केवल आपको पितृदोष और सभी तरह के संकट से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि शनि दोष और कालसर्प दोष से भी राहत मिलेगी और सभी तरह के संकट दूर हो जाएंगे। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को सही तरह से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु पितृपक्ष के शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या के दिन इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल से आटा गूंद लें। आटा बिना नमक मिर्च के गूंथना है, आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहले रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता के लिए रोटी बनाने के बाद ही आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों की रोटी बन जाए तब अंत में एक मोटी लोई का मतलब है कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी बड़ी लोई लेते हैं, यानी कि जितना आटा लेते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा आटा आप अंत की रोटी बनाने के लिए लेना है। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें। जैसे पराठे, आलू के पराठे या कचौरी बनाते समय फीलिंग भरी जाती है, उसी तरह आपको आटे में 1 चम्मच रखनी है और फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मोटी रोटी तैयार हो जाए
तब आप इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें। अब इस प्लेट को अपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाए और भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, महालक्ष्मी जी और पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें और शनि दोष को दूर करने की प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष को दूर करने की भी प्रार्थना करे। यमदेव को प्रणाम करे। यमदेव को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। अगर काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितृ पशु पक्षी के माध्यम से हमारे घर आते हैं। मान्यता है कि हमारे पितरों तक भोजन पहुंचाने के लिए चिटी, कौवे, कुत्ते, गाय और देव को भोजन कराया जाता है। यह भी मान्यता है कि यह पांचों पंच तत्वों के भी प्रतीक है। कुत्ते को जल तत्व का प्रतीक समझा जाता है, चिट्टी को अग्नि तत्व का, कौवे को वायु तत्व का, गाय को पृथ्वी तत्व का और देवताओं को आकाश का प्रतीक समझा जाता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध करते समय इन पांचों को आहार देकर पंच तत्वों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पंचबलि का एक भाग कुत्ते को खिलाया जाता। दोस्तों, कुत्ते को यमराज का पशु समझा जाता है। समझा जाता है कि यमराज के अपने 2 कुत्ते हैं जिनका नाम श्याम और सबाल है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। इसके सिवाय बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करे। इसको कुकर बलि भी कहा जाता है। इसीलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय जरूर ही बोले कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबाल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह भोजन का भाग है, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद ही कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते को प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें और भैरव भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक समझा जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत भी मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों, कुत्ते को इस तरह से भोजन कराने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और आपके घर की उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।